हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, 7 साढ़े 7 लगभग बज ही रहा होगा, क्योंकि मैं पौने 7 बजे जगी थी। उसके बाद ब्रश किया, चाय पी और उसके बाद काम में लग गई। और गाइज़, जब से यूट्यूब में आई हूँ ना, तो मुझे काम जल्दी जल्दी सुबह उठने की आदत हो गई है, जो जल्दी काम करने की आदत हो गई, क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए भी समय निकालना पड़ता। तो यहाँ देखिए, हम लोग जहाँ सो रहे थे वो गद्दे वद्दे मैंने सब सेट कर दिए। और यहाँ मेरे हस्बैंड को आज पाठ करना है, मंगलवार है, तो उसके लिए मैं वहाँ साफ़ कर रही हूँ पूजा घर में। और पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी पूजा से पहले, क्योंकि हनुमान जी का पाठ होना है, तो पूरा घर वैसे भी क्लीन हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और अब आ गई हूँ मैं बालकनी में। और देखिए आप, सुबह सुबह कितनी तेज़ धूप होती है कि बिना पर्दा लगाए काम नहीं चलता है। तो यहाँ मेरे पौधे एकदम बेजान हो चुके हैं। पता नहीं, मुझे बहुत दुख लग रहा है अपने पौधों को देख देख के। अभी तो मैं इनको, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी मुझे जो जो सूख गए उनको निकाल के फेंकूँगी, जो पीले पत्ते हो गए उनको फेंक दूँगी। और यहाँ पर्दा निकल गया था मेरा, फिर से उसको लगाने गई हूँ। तो यहाँ मैं क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे बाद में पोंछा लगाऊंगी जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने अपने बर्तन जो है पूरी तरह से क्लीन कर लिए हैं। अब मैं यहाँ हैंड वॉश करके अच्छे से, अब जाके जितनी बॉटलें रखी हैं उन सबको भरूंगी धो के। गर्मियों में सबसे बड़ा काम यही है, बॉटलें भरना। बाकी काम तो सब एक तरफ है। और यहाँ मेरा दूध वाला दूध लेके आ चुका था, तो मैं दूध को भी छान के उसको गैस पे चढ़ाऊँगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ टिफ़िन में निनुआ। आप लोग जानते हो कि नहीं, तुरई, तरोई। तो एक तो मेरी एमपी की भाषा और यूपी की भाषा जब मिक्स हो जाती है ना, तो बहुत अगड़म बगड़म हो जाती है। हमारे यहाँ एमपी में गिलकी बोलते हैं, यहाँ तरोई निनुआ बोलते हैं। तो मैं ये बनाने जा रही हूँ। इनको मैं वॉश करूँगी अच्छे से। और एक सब्ज़ी और कि मैंने थोड़ी से छोले फुलाए थे, रात को उबाले थे, तो उनको फ्रिज में रख दिया था ताकि सुबह मैं बना सकूं। तो उनको भी आज मैं बनाऊंगी, सूखे वाले छोले। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलिए बनाते हैं। तो क्योंकि ये पाठ करते हैं ना, थोड़ी इनको टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा मेरे पास समय है तो मैं क्यों ना दोनों चीज़ों को बना लिया जाए। तो यहाँ देखिए, मैं छील रही हूँ। अब छीलने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने बीच में दोनों पैन को चढ़ा दिया है गैस पे, दोनों। ये देखिए। और अब मैं मशीन की जैसे खाना बनाने में लग जाऊंगी। तो यहाँ मैं प्याज लेके आई हूँ। आपने प्याज तो देखी है, मैं गांव से भर के प्याज लेके आई हूँ अपने ससुराल से। तो यहाँ दोनों गैसों में तेल डाल दूँगी। जब तक ये हीट होगा, जब तक मैं यहाँ पे पहले छोले की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं प्याज छील रही हूँ। और बस प्याज को छील के मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ मेरा तेल देखिए गरम हो चुका है, तो उसमें मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया। और यहाँ मसाला डाल दूँगी। मसाले में कुछ नहीं, छोले मसाला, धनिया और सब, थोड़ी 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, इन सबको मिला के मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मैं दूसरे में लहसुन छील के जल्दी से डालूँगी ताकि ये ब्राउन हो जाए। और जो तरोई होती है उसमें ब्राउन लहसुन ही अच्छा लगता है, मुझे कच्चा कच्चा लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ देखिए, मेरा मसाला होता जाएगा, जब तक मैं वहाँ सब्ज़ी कर लूँगी। और अब मैं यहाँ निनुआ जो है, मेरी तरोई जो है, उसको काटती जाऊंगी। और काटते काटते जितनी कटती जाएगी उसको गैस में डालती जाऊंगी। और यहाँ देखिए, मेरे लहसुन हो रहे हैं। और यहाँ मैं सब्ज़ी भी काट रही हूँ। बीच बीच में मैं मसाला को भी चलाती जाऊंगी कि वो कहीं जल तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी होता जा रहा है, या मेरी सब्ज़ी भी होती जा रही है। ये देखिए।
तो अभी आपने देखा कि मैंने टमाटर की प्यूरी भी इसमें ऐड कर दी थी। अब ये पकता रहेगा और वहाँ मेरे जो तरोई है उसको भी मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। इसके बाद इसमें मसाला डालूँगी, तो 2 चम्मच सब्ज़ी मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, बस इतना ही मसाला मेरा। सब्ज़ी मसाले में सभी चीज़ें ऐड होती हैं, तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ देखिए मैं अब इसमें सब में नमक डालूँगी अपने स्वाद के अनुसार। तो बस यहाँ देखिए दोनों डन होने वाले हैं और मेरे हस्बैंड की घंटी बज चुकी है आरती की। और मैं अब स्पीड पकड़ूँगी क्योंकि अब वो आते से ही फिर खाना मांगते हैं, टिफ़िन मांगते हैं। यहाँ देखिए मैं छोले ऐड कर दूँगी। मेरा मसाला हो चुका है, तो छोले पहले से उबाल के रख लिया तो ही काम आसान हुआ, नहीं तो मैं छोले अगर सुबह उबालती और फिर बनाती तो शायद मेरे ना बन पाते ये दोनों चीज़ें। तो यहाँ दोनों को ढक दिया, ये पकेंगे। अब मैं यहाँ पे एक तरफ मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी छोले वाली, तो उसको उतार के रख दिया। नेनुआ मेरे पक रहे थे तरोई, और यहाँ देखिए मैं पराठे बना ली हूँ और बस अब इनको टिफ़िन तैयार करूँगी मैं। और टिफ़िन में आज मैंने 2 सब्जियां और पराठे रखे हैं। मेरे हस्बैंड एकदम खुश हो जाएंगे, खाने की शौकीन है बहुत ज़्यादा। तो जब उनको अच्छे से खाना पैक करके दो तो बड़े खुश हो जाते हैं, आके तारीफ़ करते हैं कि आज गुड़िया तुमने मस्त खाना रखा। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफ़िस, तो यहाँ मैं अपनी बेटी को नाश्ता दे रही हूँ। आज चोकोस दूध नहीं दिया, आज उसको छोले और पराठे खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो यही दे देते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ, लगभग अब बज रहे हैं 10, साढ़े 10 बज गए हैं, 10 सवा 10 हो चुका है। तो यहाँ मैं सारा खाना खाली करके उनसे पैन से और फिर उनको खाली करके ढक के रखूँगी। और यहाँ नीचे मेरी आटे की टंकी वगैरह और जिसमें मेरे कुकवेयर सेट रहते हैं सब थोड़ी धूल भर गई थी उनमें, तो उनको क्लीन करूँगी अच्छे से। बाकी डब्बों को मैं पोंछती रहती हूँ जिससे वो ज़्यादा गंदे नहीं हो पाते हैं। पहले गीले कपड़े से पोंछो, फिर सूखे कपड़े से पोंछो, तो वो एकदम क्लीन हो जाते हैं। मैं यहाँ गैस साफ़ करूँगी। तो मेरा किचन काउंटर पूरा साफ़ हो चुका है। और तो यहाँ मेरा दूध मैंने आधे से पकने से ही उतार दिया था क्योंकि मुझे खाना बनाने में लेट हो रहा था, तो फिर मैंने उसको दोबारा चढ़ाया है। और यहाँ मेरा देखिए किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। मुझे दोबारा चाय पीने की थोड़ी सी लगती है क्योंकि मैं सुबह बहुत हौच-पौच में चाय पीती हूँ, फिर दोबारा बड़े इत्मीनान से बैठ के चाय पीती हूँ। तो यहाँ चाय पी के मैं आ गई हूँ और मेरी मलाई बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी थी, तो उसको निकाल के मैं दही बनाऊंगी पहले, फिर इसके बाद इसका मक्खन बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं दही जमा रही हूँ। अब इसमें मैं पूरी मलाई को निकाल के इसमें थोड़ी सा जामन डाल दूँगी, और मैं दही नहीं डालती, दही का पानी डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे से इसका जामन बन जाता है। तो यहाँ देखिए मैं दही का पानी डाल दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी। और जब ये दही बन जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। क्या मिसमैच फोटो कॉपी में नहीं है, इसमें है। आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? बेटा हम पढ़े लिखे हैं। आपको आ रहा है समझ में? सोचिए क्या दिए? पूरी पढ़ाई करेंगे हम। आपको भी ऐसा आपकी कृपा से। मम्मा आपको Oh my God! Wow! आपको भी ऐसा चीज दिया था टीचर ने? हम लोगों को डायरी में लिखा जाता था। टीचर ने कुछ मुश्किल सवाल। देखो आपका हिंदी कंप्लीट हो चुका है, ठीक। रीड एंड लर्न द रिवाइज अप्रैल मई का बुक का नोटबुक का पूरा सही हो चुका है, कंप्लीट है। HH तुम्हारा मैथ्स का भी कंप्लीट है, साइंस का भी तुम्हारा कंप्लीट है। GK तुम्हारा संडे मंडे की स्पेलिंग याद करनी थी, याद है? संडे की स्पेलिंग बताओ जरा। संडे वो तो याद है, संडे की भी। ट्यूसडे की सुनाओ। TUSDAY। ये जब ये आई। अब आप मिसमैच करिए और फटाफट कर लो, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो ही चुका है। यहाँ देखिए मेरी बेटी जो है अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद डांस कर रही है मेरे कपड़े पहन के।
तो गाइज़ आज सबसे ज़रूरी काम था मेरा इसकी कटिंग करना। इसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे कि मुझे देख के उलझन होती थी। और शादी के टाइम पे आपने देखा होगा मैंने इसकी कटिंग कराई थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मैंने सामने की कटिंग करने को मना किया था, तब भी उन्होंने कर डाली। तो चलो कोई नहीं। फिर इसके बाद इसके बाल जो कि त्यों हैं, ना छोटे किए उसने ना कुछ किए। तो मैं यहाँ इसकी कटिंग कर रही हूँ। और मुझे कटिंग बहुत अच्छे से आती है, पर ये मुझसे कराती नहीं है। ये कहती है मेरे बाल छोटे कर दोगी, छोटे कर दोगी। तो फाइनली आज कब्जे में आ गई। कैसे कटे बताइएगा। चलो नहा दे तुमको जल्दी से। हैं रुको रुको, यहाँ झड़ा दे दो बाल पहले। चलिए इसको नहला देते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। अब मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पोंछा नहीं लगाया। तो यहाँ देखिए नहा के आ गई है। और अब मैं यहाँ पे सारी क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू पोंछा सब। तो देखिए इसकी कटिंग। तो गाइज़ मैं नहा के आ गई हूँ और मेरा सारा काम भी हो गया है। आज थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम थे मेरे, तो मैंने कहा उनको निपटा लेते हैं। डेली तो जल्दी नहा ही लेते हैं, आज लेट सही। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि मुझे पूजा में थोड़ी टाइम लगता है, मैं पाठ वगैरह करती हूँ। तो मैंने सोचा पहले ही मैं आपको बाय बाय कह दूँ। तो मैं इस वीडियो का यही एंड कर रही हूँ गाइज़। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और हाँ, मैं अब इसके बाद जाऊँगी क्लीन अप करने अपने चेहरे का, क्योंकि मैं पूजा के बाद ही ये सब कर पाती हूँ, क्योंकि इतना लेट नहीं कर सकती ना। तो उसकी पूरी वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और एंजॉय करिए।